आखिर कौन है ये प्रदीप मेहरा जिसने पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे धूम मचा रखी है। आप लोग देख भी रहे होंगे इस समय न्यूज में एक सिर्फ 19 साल का लड़का है ना, जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है। सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज में, टीवी पे, है ना, जितने भी न्यूज चैनल हैं, न्यूज़पेपर में, हर जगह उसको कवर किया जा रहा है। आखिर क्या है इसकी कहानी, कौन है ये प्रदीप मेहरा? तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बच्चों आज से 2 से 3 दिन पहले की बात है। एक 19 साल का लड़का सड़क पर दौड़ते हुए जा रहा था और जो एरिया है वो था नोएडा का। रास्ते पर उस बच्चे को दौड़ते हुए एक व्यक्ति ने देखा जो कि कार में बैठा हुआ है, और जो व्यक्ति था उसका नाम है विनोद कापड़ी। विनोद कापड़ी एक फिल्म मेकर हैं और जाने माने पत्रकार हैं। जब उन्होंने उस बच्चे को रोड पे दौड़ते हुए देखा तो उन्होंने उस बच्चे से बात करना शुरू किया। जब बात की और गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने उसका एक वीडियो भी शूट कर लिया बात करते हुए। तो उन्होंने उससे पूछा कि बच्चे तुम क्यों दौड़ रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं, मैं ऐसे दौड़ के ही जाऊंगा। जब ये बात हुई तो उनके मन में उत्सुकता हुई कि आखिर ऐसा क्या है, ये लिफ्ट लेने से मना कर रहा है और बोल रहा है कि मैं दौड़ते हुए ही जाऊंगा। तो उन्होंने उससे और जब बात की तो उस बच्चे ने उनको बताया, हालांकि वो बच्चा उनसे बात नहीं कर रहा था, बच्चे का नाम प्रदीप मेहरा था, बच्चा बात नहीं कर रहा था ज्यादा, लेकिन जब उन्होंने उस बच्चे को मोबाइल फोन में सुना कि वो पहाड़ी गानों को सुनता हुआ जा रहा है, और चूंकि विनोद कापड़ी जो थे वो भी पहाड़ी हैं, तो उन्होंने उसकी लैंग्वेज को पहचाना और कुछ पहाड़ी में उनसे बात की। जब कुछ पहाड़ी लैंग्वेज में बात की तो जिसकी वजह से वो बच्चा थोड़ा अट्रैक्ट हुआ और उसने बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही थी, बच्चा लगातार दौड़ता जा रहा था सड़क पर। विनोद कापड़ी अपनी कार में उस बच्चे के साथ साथ चलते जा रहे थे और उससे बात करते जा रहे थे। उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि आखिर तुम जा कहां रहे हो और क्यों दौड़ रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा हूं, मेरे घर की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है। यानी कि वो बच्चा डेली 10 किलोमीटर दौड़ता है अपने ड्यूटी खत्म करके, जहां पे वो जॉब कर रहा था। और जॉब कहां पे कर रहा था? तो वो एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था, एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है मैकडोनल्ड। आपने सुना होगा, बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, ठीक है, मैकडोनल्ड। और मेरा जो आइडिया है कि उसको मुश्किल से 7-8 हजार या 10 हजार रुपए ही मिलते होंगे। नोएडा जैसे इतने बड़े शहर में अगर आपको 8 से 10 हजार रुपए मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी छोटी रकम है। और रात में 11 बजे जब उसकी ड्यूटी ऑफ होती थी, उसके बाद वो वहां से 11:15 11:30 बजे निकलता, और उसका डेली का ये रूटीन कि वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने रेस्टोरेंट से घर तक 10 किलोमीटर दौड़ के जाता। उन्होंने जब उससे और जानना चाहा तो उसने बताया कि वह आर्मी की तैयारी करना चाहता है। उसके अंदर एक जोश और जुनून था कि उसको आर्मी की तैयारी करनी है। लेकिन घर की कंडीशन देखिए बच्चों कैसी। घर में उसके फादर नहीं, जो शायद एक्सपायर हो चुके थे, उसकी जो माँ थी वो बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी। उसका जो बड़ा भाई था वो भी इस ऐसी किसी छोटी मोटी जॉब में था, छोटी मोटी नौकरी कर रहा था प्राइवेट। अब दोनों भाई मिलके रात दिन मेहनत कर रहे थे, प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, एक रेस्टोरेंट में एक वेटर की नौकरी कर रहा। और इसके बावजूद भी उस बच्चे का पैशन देखो कि रात में उसको टाइम नहीं मिल रहा, अलग से रनिंग करने जाने का टाइम नहीं मिलता कि सुबह वह उठे और उठ के दौड़ने के लिए जाए, प्रैक्टिस करे। तो उस बच्चे ने कोशिश की क्या कि रात में जब उसकी ड्यूटी ऑफ होती तो वो अपने ऑफिस से, अपने रेस्टोरेंट से, जहां पे वो जॉब करता है, अपने वर्क प्लेस से, वहां से वो घर तक, जिसकी दूरी 10 किलोमीटर है, बच्चा लगातार काफी टाइम से 10 किलोमीटर तक दौड़ के जाता था। क्यों? क्योंकि एक तो वो पैसे बचा सके किराए के, और दूसरी वो अपनी आर्मी की प्रैक्टिस कर सके, तैयारी कर सके। एक ऐसा बच्चा, जब विनोद कापड़ी जी ने उसको ऑफर किया कि बच्चे मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं, मेरे घर पे चलो खाना खा लो, उस बच्चे ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा रूटीन टूट जाएगा। आप समझिए बच्चे के अंदर डेडिकेशन कितनी है ना। अगर और कोई बच्चा होता तो कहता ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मुझे एसी गाड़ी में जाने का मौका मिल रहा है, मैं जाऊंगा, फ्री में खाना भी मिल रहा है। उसने कहा नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो मेरा जो रूटीन है वो टूट जाएगा, है ना, मेरी जो प्रैक्टिस है वो खराब हो जाएगी, इसलिए मैं दौड़ के ही जाऊंगा। 10 किलोमीटर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा है। और तब जब आप 10 से 12 घंटे की अपनी नौकरी करके निकलते हैं, थके यारी रात में 11-12 बजे, और 10 किलोमीटर तक आप लगातार डेली दौड़ते हैं, ये देखने में तो हो सकता है आपको एक बार आसान लगे, लेकिन करने में प्रैक्टिकली वास्तव में बहुत ज्यादा ये चैलेंजिंग है। जब उन्होंने इसकी कहानी सुनी तब उसके बारे में और डिटेल जब पता चली तो सारी इसकी बैकग्राउंड को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए उसको काफी सारी चीजें ऑफर भी की गई। लगातार उसके इंटरव्यूज चल रहे हैं, लेकिन उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, मैं मेहनत करना चाहता हूं। एक बात जो उसने कही वो मुझे बड़ी अच्छी लगी बच्चों, वो क्या थी? उससे पूछा गया कि तुम रनिंग इसलिए कर रहे हो ताकि तुम अपनी बॉडी बना सको और आर्मी में जा सको। तो उसने कहा नहीं, आर्मी में जाने के लिए बॉडी बनाने की जरूरत नहीं होती है,
बॉडी को सुखाने की जरूरत होती है। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो आपकी बॉडी कितनी ज्यादा सूखती है मेहनत करने के बाद, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो एक गरीब बच्चा जिसकी हालत ऐसी है, आप समझ सकते हैं, इसके बावजूद भी उसमें इतना पैशन, इतना जोश, इतना जुनून। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको इस स्टोरी से एक, और ये कोई ड्रीम नहीं है, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है। आप इस समय लगातार 2-3 दिन से ये बच्चा वायरल हो रहा है, आप इसकी स्टोरीज को यूट्यूब पे या फिर जो न्यूज चैनल है उस पर देख सकते हैं। लगातार रियल स्टोरी है। तो इससे बच्चों ये डेडिकेशन जो लेवल है ना, इससे आप ये सीख सकते हैं ना, ये आपके लिए मोटिवेशन का काम कर सकती है कि आप लोग फिर भी उस बच्चे से कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, आप अपने घरों में हैं, कंफर्ट जोन में हैं, है ना, आपके माँ बाप आपकी हेल्प कर रहे हैं, फिर भी आप लोग अगर उतना अच्छा नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे आपकी गलती है। तो इसलिए सीखें, और लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत एक बार कर ले, आप पक्का सक्सेस होंगे। एक ऐसा बच्चा जो दिन में 10 से 12 घंटे की नौकरी करता है, अपनी बीमार माँ को संभालता है, घर पे जाके खाना बनाता है, घर गृहस्थी के सारे काम करता है, उसको रनिंग का टाइम नहीं मिलता, जो कि रात में 12 बजे 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता है अपने ऑफिस, अपने घर तक के लिए। तो इतनी टफ कंडीशन होने के बावजूद भी वो बच्चा इतनी मेहनत से लगा हुआ है। तो आप लोग तो बड़ी अच्छी कंडीशन में बच्चों लगे रहिए। अगर आपको ऐसी स्टोरी, ये जो स्टोरी है अच्छी लग रही है, तो लगातार जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर पे। हम आपको एक से एक बेहतरीन क्लास के साथ साथ मोटिवेशनल स्टोरी भी आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी एक बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद बच्चों।